माह रमज़ान मुबारक में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वालों ज़रूर सुनो। दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक्त इससे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता। अफजल वक्त है तहज्जुद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज आपको मैं बताऊंगी कि माह रमज़ान में तहज्जुद की नमाज अदा करने से क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इनामात देते हैं और दुआएं कैसे कबूल होती हैं। अल्लाह वालों, रमज़ानुल मुबारक बरकतों, रहमतों और मग़फ़रत का महीना है। इस महीने में नफली इबादात का सवाब फ़र्ज़ इबादात के बराबर कर दिया जाता है और अल्लाह की ख़ास रहमतें मोमिनों पर नाजिल होती हैं। तहज्जुद की नमाज रमज़ान में एक खसूसी अहमियत रखती है क्योंकि ये रात की इबादत है जिसे कुरान और हदीस में बेहद फजीलत दी गई है। तहज्जुद गुजार को अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात से नवाजता है, जिनमें से चंद का जिक्र आज मैं आपके साथ करूंगी। नंबर 1 पर है अल्लाह की ख़ास मोहब्बत। तहज्जुद गुजार अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल होता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा जब मुझसे नफल इबादत के ज़रिए कुर्ब हासिल करता है तो मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। सही बुखारी की ये हदीस है। दूसरे नंबर पर है गुनाहों से मगफ़रत। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। रमज़ान में तो ये रहमत मज़ीद बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा सर्दियों में तहज्जुद की नमाज अदा करता है या रमज़ानुल मुबारक सर्दी में आ रहा है तो नमाज अदा करते हुए अपना गर्म बिस्तर छोड़ता है, अपनी नींद को कुर्बान करता है और बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाता है अपने रब को राज़ी करने के लिए। तो जब फिर वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो मेरा रब उसे माफ़ फरमा देता है, क्योंकि रब उस टाइम खुद आसमान पर नज़ूल फरमा रहे होते हैं और मुनादी करा रहे होते हैं कि कोई है मेरा बंदा मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। कोई है रिज़्क मांगने वाला, मैं हलाल रिज़्क अता करूं। कोई है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूं। अल्लाह वालों, नंबर 3 पर दराजात की बुलंदी। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला के हाँ बंदे के दराजात बुलंद करने का सबब बनती है। ये नमाज रमज़ान की बरकत से मज़ीद फजीलत हासिल कर लेती है। नंबर 4 पर है दिल का सुकून और रूह की पाकीज़गी। तहज्जुद गुजारों को रूहानी इत्मीनान और कल्बी सुकून नसीब होता है, जो रमज़ान के महीने में रोज़े और इबादत के ज़रिए मज़ीद बढ़ जाता है। अल्लाह वालों, जब आप रमज़ान के महीने में तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद सहरी करते हैं और रोज़ा रखते हैं, तो रात को जब इफ्तार करते हुए आप इफ्तारी से पहले दुआ मांगते हैं। रमज़ान शरीफ में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे भी फरमाते हैं कि रोज़ेदार के मसलन कि वो खजूर खा रहा है, उसके खजूर खाने से पहले, खजूर के ख़त्म होने से पहले पहले मैं उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता हूँ। तो अल्लाह वालों, अगर रमज़ान में आप साथ में तहज्जुद का एहतमाम करेंगे तो खुद सोचें कि आपके लिए अल्लाह ताला कितना आपकी रूह को पाकीज़ा कर देंगे, दिल को सुकून अता फरमाएंगे। नंबर 5 पर है दुआओं की कबूलियत। तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई मगफरत तलब करने वाला मैं उसे बख्श दूं। अल्लाह वाला, ये मुस्लिम बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस टाइम मनादी करा रहे होते हैं। उस टाइम दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। तहज्जुद की नमाज तो वैसे भी दुआ की कबूलियत है। आपने जब अपनी दुआओं को कबूल करवाना होता है तो अपने रब से हम कलाम होने के लिए आपको तहज्जुद पढ़नी पड़ती है। अल्लाह वालों, ये रात की इबादत है जो सिर्फ़ और सिर्फ रब करीम के लिए ख़ास है, क्योंकि इस वक्त आप अपने रब से अपने राज़ो नियाज कर सकते हैं। अल्लाह वालों, दुनिया वाले आपके राज नहीं रखेंगे, वो आपके
आपके राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको ज़िल्लत और रुसवाई में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो वाहिद ज़ात रब की है जो आपके राज को कभी खुलने नहीं देता। वो आपके राज को हमेशा राज ही रखता है, और जो आप उसके साथ राजो न्याज की बातें करते हैं, जहाँ जहाँ आपको रब की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ रब आपकी मदद फरमाता है। अल्लाह वालों, नंबर 6 पर है नौरानियत और चेहरे का हुस्न। तहज्जुद गुजारों के चेहरे पर एक ख़ास किस्म का नूर आना शुरू हो जाता है, जो रमज़ान की बरकत से और भी ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। अल्लाह वालों, कोई ऐसी कशिश पैदा हो जाती है चेहरे पर जो रमज़ान में तो होती ही है, लेकिन अगर तहज्जुद की नमाज साथ में अदा की जाए तो एक पुरसकून चेहरा और चेहरे पर अल्लाह की तरफ से दिया गया नूर, ये तमाम तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। नंबर 7 पर है कुर्ब इलाही का मौका मिलना। रमज़ान में तहज्जुद गुजार लोगों को अल्लाह ताला का खुसूसी कुर्ब हासिल होता है, क्योंकि ये वक्त अल्लाह से राज़ो न्याज का बेहतरीन लम्हा होता है। आप अपने रब से जो भी मांगेंगे आपका रब आपको अता करेगा। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा तहज्जुद के लिए उठता है और मुसल्ला बिछाता है और अपने रब के सामने रो रो कर गिड़गड़ा कर जब कोई इल्तिजा करता है, तो मेरे रब को वो इतना पसंद आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ख्र फरमाता है और फ़रिश्तों से कहता है, फ़रिश्तों देखो मेरे बंदे को, सिर्फ मुझसे मोहब्बत के लिए ये उठा हुआ है और मुझसे मांग रहा है। इसकी तड़प देखो, ये कैसे मांग रहा है, तो इसको अता करो। जो ये मांग रहा है गैब के ख़जानों से इसको अता कर दो। तो अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज को आप रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना शुरू कर दें, फिर देखें आपके दिल को कैसे सुकून मिलता है। आपको ऐसे लगेगा कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत नसीब हुई है। नंबर 8 पर है सालिहीन की सिफ़त। तहज्जुद अल्लाह के नेक बंदों की सिफ़त है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया कि वो रात के वक्त कम सोते हैं और सहर के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। ये यानी कि रातों को अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो रातों को कम सोते हैं और सुबह रात के पिछले पहर कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करते हैं। नंबर 9 पर है जन्नत की बशारत। तहज्जुद गुजारों के लिए जन्नत के बुलंद दर्जे तैयार किए गए हैं। रमज़ान में ये बशारत मज़ीद बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, नंबर 10 पर है सब्र और इस्तकामत। तहज्जुद की नमाज बंदे को सब्र और इस्तकामत सिखाती है, जो रमज़ान में रोज़े और इबादत की बदौलत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अल्लाह वालों, सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। सब्रुन जमील ऐसे नहीं कहा गया। सब्र की बड़ी फजीलत है और सब्र का अजर भी बेतहाशा मिलता है। आजकल हम लोग बहुत बेसब्रे हैं, बिल्कुल भी सब्र नहीं करते, हर चीज़ को चाहते हैं कि हमें फ़ौरन से हासिल हो जाए। अल्लाह वालों, ऐसे नहीं कहा बुज़ुर्गों ने कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो सब्र करना सीख लो। सब्र करने वालों के रब साथ होता है। और नंबर 11 पर है फ़रिश्तों की दुआएं। तहज्जुद गुजार के लिए फ़रिश्ते भी दुआ करते हैं, अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं उस बंदे के लिए कि अल्लाह इसे बख्श दे और इस पर अपनी रहमत नाजिल कर, इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, इस पर अपनी रहमत के ख़जानों से इसे रिज़्क अता कर, गैब के ख़जानों से इस बंदे को रिज़्क अता कर। तो अल्लाह वालों, अगर आप फ़रिश्तों की दुआएं लेना चाहते हैं तो खुदा के लिए तहज्जुद की नमाज कभी ना गंवाना। नंबर 12 पर है नेकियों में इजाफ़ा होता है। रमज़ान में एक नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। एक हदीस में तो आता है कि 1000 गुना अजर बढ़ा दिया जाता है। और तहज्जुद एक अजीम नेकी है जो बेहिसाब अजर लाती है। अगर आप रमज़ान में तहज्जुद की नमाज को पढ़ते हैं और इस्तकामत के साथ पढ़ते हैं तो आपकी नेकियों में 1000 गुना इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। नंबर 13 पर है दुआ का ख़ास वक्त। तहज्जुद का वक्त दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त है और रमज़ान में तो हर नफली इबादत भी कबूलियत की तरफ बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, नंबर 14 पर है बंदे की पहचान। तहज्जुद गुजार को अल्लाह अपने ख़ास बंदों में शुमार करता है।
जिन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब होती है। तो अगर आप भी अल्लाह के ख़ास बंदे बनना चाहते हैं और उन नेक बंदों में आप चाहते हैं कि आपका शुमार होना शुरू हो जाए, तो अल्लाह वालों तहज्जुद को अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर लो। जैसे जब आप तहज्जुद की नमाज को अदा करना शुरू कर देते हैं तो गैब से फरिश्ते आपकी मदद को आते हैं, आपको पता भी नहीं होता, आपके गुमान में भी नहीं होता कि आपको रिज़्क दौलत कहाँ से मिल रहा है, आपकी परेशानियां कैसे ख़त्म हो रही हैं। अभी आप सोच रहे होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमा देते हैं। नंबर 15 पर है रिज़्क में बरकत होना। तहज्जुद गुजार को अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से रिज़्क हलाल अता करता है और इसके रिज़्क में बरकत डाल देता है। तो अल्लाह वालों तहज्जुद को अगर आप भी रिज़्क में बरकत चाहते हैं, अगर रिज़्क के किसी मामले की वजह से परेशान है, रिज़्क में फरावानी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कारोबार बढ़ जाए, तरक्की कर जाए, तो अल्लाह वालों तहज्जुद को पकड़ लो। ऐसे कस के पकड़ लो कि ज़िंदगी में कभी आपसे तहज्जुद छूटे ना। तहज्जुद जब छूट जाए तो आपका सारा दिन परेशानी के आलम में गुजरे कि आज कुछ गुम हो गया है, तो फिर देखें अल्लाह का कैसा करम होता है आप पर। नंबर 16 पर है मुश्किलात का ख़ात्मा होना। जो बंदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुश्किलात को आसानियों में बदल देते हैं। और रमज़ान में तो रहमतों को दरवाज़ा खुला होता है, जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं, गैब के दरवाजे खुले होते हैं। अल्लाह वालों आपको हर जगह से अल्लाह की ज़ात रिज़्क अता फरमाती है। आप तो ऐसे परेशान होकर रिज़्क के पीछे भागते हैं। मेरे रब ने रिज़्क का वादा किया है तो वो कभी किसी को भूखा सोने ही नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हदीस में आता है कि रिज़्क इंसान के पीछे इस तरह दौड़ता है जिस तरह मुल्कुल मौत इंसान को ढूंढता है। तो आप ऐसे परेशान होकर रिज़्क के पीछे भागते हैं। रिज़्क देने वाली वो रब की ज़ात है, जब उसने वादा किया है तो वो नाइंसाफ़ी कभी नहीं करता और ना ही वादा खिलाफ़ी करता है। अल्लाह वालों नंबर 17 पर है दिल की नरमी और मोहब्बत इलाही। तहज्जुद गुजार का दिल नरम और मोहब्बत इलाही से मामूर हो जाता है, जिससे वो नरमी, हलम और सब्र जैसे औसाफ से मुज़य्यन हो जाता है। नंबर 18 पर है हशर में आसानी होना। क़यामत के दिन तहज्जुद गुजारों को अल्लाह ताला के साए के तले जगह मिलेगी जहां उस दिन कोई और साया ना होगा। अल्लाह वालों उस दिन कहीं पर भी किसी दरख्त का, किसी दीवार का, किसी भी चीज़ का साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का साया होगा। वहाँ पर अगर आपको जगह मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए। हशर में आसानी के लिए तहज्जुद की आज से ही आप तहज्जुद की नमाज़ को पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह वालों नंबर 19 पर है आदतों की इस्लाह। तहज्जुद की पाबंदी से बंदे की ज़िंदगी में एक नज़्म ज़ब्त आ जाता है और वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। और जब बंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कोशिश को कामयाब फरमाते हैं और उसको गुनाहों से दूर कर लेते हैं। जैसे जैसे बंदा अपने रब के करीब आता है वैसे वैसे वो गुनाहों से दूर होता जाता है। तो अगर आप भी अपनी आदतों की इस्लाह करना चाहते हैं तो तहज्जुद की पाबंदी आज से ही शुरू कर दें। नंबर 20 पर है दुनिया और आखिरत में कामयाबी। अल्लाह वालों तहज्जुद गुजार दुनिया में इज्जत और कामयाबी पाता है और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक हकदार ठहराता है। तो अगर आप भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं कि दुनिया में हर बंदा आपको सलाम करे, आपकी इज्जत करे, आपकी शोहरत हो, मालो दौलत हो, आप जहाँ जहाँ पे भी कदम रखें कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए तैयार हो, तो अल्लाह वालों तहज्जुद की पाबंदी आज से ही शुरू कर दें। रमज़ान में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करने वाले अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाते हैं। उसे वो नेमतें भी रब की ज़ात अता करती है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जो उसके गुमान में भी नहीं होती। इसलिए हमें इस मुबारक महीने में तहज्जुद को अपनी आदत बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह की रज़ा और बेशुमार इनामात हासिल कर सकें। तो अल्लाह वालों ये कुछ इनामात थे अल्लाह की तरफ से जो तहज्जुद गुजारों को मिलते हैं और ख़ास करके माह रमज़ान में जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं और साथ में रोज़ा भी रखते हैं, तो अल्लाह की तरफ से